इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही अब खाकी महकमे में पावर भी दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही अब शहर भर में पुलिस की प्रेजेंस भी बढ़ चुकी है। किस तरह से कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने नया एक्शन प्लान बनाया है, डीसीपी आशुतोष बागरी ने एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कई सवालों पर अहम बातें बताई। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कमिश्नर रूल लागू कर दिया। कमिश्नर रूल लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीसीपी आशुतोष बागरी जी। सर, ऐसे कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को, जिसके बाद क्राइम पर नकेल कसने में आसानी होगी? इसमें देखिए, जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अधिकार जो है पुलिस को मिला हुआ है, और ये खास करके इसमें 107, 16 और 122 की कार्रवाई करने का, जिला बदर की कार्रवाई करने का, जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल से छोड़ने का, पैरोल का, ये सारे अधिकार पुलिस को मिले हैं। और निश्चित तौर पे ये अधिकार जो है अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण में प्रभावी साबित होंगे। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि जो अधिकार और कर्तव्य हैं दोनों एक जो है गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, कि आपको जो है अधिकार, यदि आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो अधिकार आपको मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो भी अधिकार दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि पुलिस जो है अपने जो कर्तव्य का पालन है वो और अधिक प्रभावी तरीके से और जनता के हित में, जनता को न्याय दिलाने में कर सके। सर, क्या एसडीएम के मजिस्ट्रियल पावर भी अब पुलिस अधिकारियों के पास आ जाएंगे? क्योंकि जितना एक क्रिमिनल की साइकोलॉजी एक पुलिस अधिकारी समझ सकता है, उतना एसडीएम नहीं समझ सकते। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पुलिस है वो अपराध और अपराधियों को डील करती है। लॉ एंड ऑर्डर में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है वो पुलिस ही होती है। तो निश्चित तौर पे अपराधियों के बीच में काम करते हुए जो अपराधियों का जो मनोविज्ञान है वो पुलिस जो है को कहीं थोड़ा सा अधिक समझ होती है प्रशासनिक अधिकारियों के, यदि कंपैरिजन में यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे यदि जैसे अभी तक की जो व्यवस्था देखी जाए तो अभी भी पुलिस अधिकारी ही इस्तगासा तैयार करके एसडीएम को भेजते थे या कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेजते थे और उस पर वो कार्रवाई करते थे। तो एक तरह से ये व्यवस्था थी कि पुलिस ने अपना प्रतिवेदन बना करके, अपना इस्तगासा तैयार करके और वहाँ भेजा और फिर वहाँ से हो गया। अब वो सिस्टम जो है, ये अधिकार पुलिस को ही दे दिए गए। तो जो लगने वाला समय था इसमें, जैसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107, 16 का प्रतिवेदन हमने भेजा, जो उसमें 2-3 दिन का समय लगता था, वो समय कम हो जाएगा, वो फास्ट होने लगेगा। और यदि ये समय कम होता है तो निश्चित तौर पे ये अपराधियों के लिए डिटरेंट का काम करता है, क्योंकि यदि आपने 107, 16 किसी व्यक्ति का में उसमें बाउंड ओवर किया हुआ है और यदि दोबारा अपराध करता है तो 122 में उसको जेल भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है और ये अपराधियों के लिए निश्चित तौर पे डिटरेंस का काम करेगा। सर, इंदौर एक महानगर है, ऐसे में ज़मीन से संबंधित कई जालसाजियाँ भी होती है, तो क्या पुलिस ज़मीन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और जनता को क्या त्वरित न्याय मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक बात जो है इसमें ज़मीन के संबंध में धोखाधड़ी के प्रकरणों की है, फर्जी कागजात तैयार करने की है, ये ऑलरेडी अधिकार जो है पुलिस के पास में, एफआईआर दर्ज करने के अधिकार पुलिस के पास में हैं। इसमें ऑलरेडी जो 420 की धारा है आईपीसी की, 467, 468, 120B, ये धाराएं हैं, ऑलरेडी पुलिस के पास में थी और पुलिस ही एफआईआर दर्ज करती थी और दर्ज करने के बाद मामले को इन्वेस्टिगेट करती थी। जहाँ तक बात इसमें स्पीड की है तो निश्चित तौर पे अभी दिक्कत क्या हो रही थी कि जो थानों में जो जांचकर्ता अधिकारी थे उनकी संख्या जो है ज़रूरत से कम थी, क्योंकि एक लंबा समय हो गया जिसमें कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो पुराने समय की थी। इसके बाद जो शहर है वो शहर एक्सपेंड हुआ है, चुनौतियाँ शहर की बढ़ी हैं, लेकिन उस हिसाब से जो सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी सब इंस्पेक्टर की या जो विवेचक अधिकारी हैं वो नहीं बढ़ी थी और उसमें भी जो है कुछ कमी थी, क्योंकि एक लंबे समय से इसमें भर्ती नहीं हुई थी। तो निश्चित तौर पे एक कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद में संसाधन बढ़ेंगे, कुछ पोस्ट बढ़ेंगी, हो सकता है कि नए सिरे से सैंक्शन स्ट्रेंथ को जो है इवेल्युएट किया जाए और उसके आधार पे जो है उसकी पूर्ति की जाए। तो यदि जांचकर्ता अधिकारी बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो जांच की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और जांच की स्पीड बढ़ेगी तो जो लोगों को जो न्याय मिलने की में लगने वाला समय है जो उसमें है वो कम हो जाएगा स्वतः ही। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में क्या इंदौर की जनता इंदौर पुलिस से स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा करे? क्योंकि कमिश्नर रूल लागू होने के बाद हाल फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है क्राइम को लेकर। देखिए, ऑलरेडी जो है इंदौर पुलिस पहले भी
यदि कहीं और की तुलना में बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा आगे रही है। और एक आर्थिक राजधानी होने के नाते यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, पुलिस को रिसोर्सेज भी मिलते रहे हैं। इसलिए आप चाहे देख लें, चाहे वी केयर फॉर यू का देख लें, चाहे और दूसरे ऐप हों, उनके माध्यम से पुलिस जो है काम करती रही है और इस तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन अब इसमें जो है चूँकि महानगर है और महानगर घोषित कर दिया गया है, इसको कमिश्नरेट सिस्टम भी है, तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पे कि पुलिस निश्चित तौर पे इसको जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने को अपग्रेड करेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में जो है ट्रैफिक के क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन आप देखें, जैसे कि अभी वर्तमान में आप ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं। यदि ट्रैफिक सिग्नल 2 मिनट पे तय है तो चाहे 4 लोग खड़े हों चौराहे पे और चाहे 50 लोग खड़े हों, वो जो है निर्धारित समय में ही चालू होगा, निर्धारित समय में ही बंद होगा। यदि इन्हीं में हो सकता है कि आगे ऐसे जो बड़े महानगरों में है कि सेंसर लगे हुए जो सिग्नल हैं वो आ जाएं कि जो सिग्नल सेंस कर ले कि यदि ट्रैफिक मान लीजिए 4 लोग हैं तो वो समय उसका ऑलरेडी कम हो जाएगा, और यदि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो समय बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर पे इससे जो है ट्रैफिक के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो देखने को मिल सकता है आपको। बाकी जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है और इस तरह की बात है तो पुलिस अभी भी यूज़ करती रही है और आगे भी इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उसमें पुलिस अपने आप को अपग्रेड करेगी। और यहाँ पे जो है एक अलग ही इसमें साइबर ACP साइबर की भी पोस्ट क्रिएट की गई है। तो इसमें जो भी बंदा पोस्ट होगा साइबर में ACP साइबर के तौर पे, तो वो कंप्यूटर का और टेक्नोलॉजी का जानकार बंदा ही होगा और वो जो है इसको और अच्छा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे इंदौर के DCP आशुतोष बागरी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कमिश्नर रूल लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके बाद क्राइम पर नकेल कसने में काफ़ी आसानी होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह परावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।